हेलो स्टूडेंट्स, वर्तमान समय में जो बिहार बोर्ड के अनुसार जारी किया गया है कि आप अपने स्कूल या कॉलेज में यदि 75% उपस्थिति अनिवार्य नहीं करवाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं 12th क्लास और मैट्रिक क्लास के, यदि उनमें पढ़ रहे छात्र छात्रा यदि वो अपना 75% उपस्थिति पूरा नहीं करेंगे तो उन्हें एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो चलिए इसके बातों को पूरी सच्चाई से हम लोग जानते हैं। तो देखिए, कुछ न्यूज़ वगैरह के कटिंग को मैंने लाया है। उसमें देखिए एक बगल से लिखा गया है और ये बोर्ड के अनुसार ही जारी किया गया था। लिखा क्या गया है शुरू से देखते हैं। ये देखिए, पटना मुख्य संवाददाता यानी पटना में जो जहाँ से बिहार बोर्ड को संचालित किया जाता है वहीं से ये जारी हुआ है। कहा गया है कि बिहार बोर्ड ने अब स्कूलों में 75% फीसदी उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है। सही बात है, ऐसा सरकार ने ये आदेश किया है कि अब जो कोई भी स्टूडेंट अभी वर्तमान समय में 10th क्लास और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर वो अपना 75% की उपस्थिति दर्ज नहीं करवाते हैं तो उन्हें 2024 में आने वाले एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए क्या कहते हैं। बिहार बोर्ड ने सभी जिला अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा कार्यालय और प्राचार्यों को सूचित किया, यानी प्रधानाध्यापक को सूचित कर दिया है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो एक बात और, पहले से ही CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड के द्वारा 75% की उपस्थिति जो है दर्ज करवा कर ही बच्चों को, स्टूडेंटों को परीक्षा देने की अनुमति देते थे। लेकिन अब बिहार सरकार ने भी कड़ी कदम उठाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर BSEB जो कि बिहार बोर्ड है, इसमें भी अगर बच्चों के 75% उपस्थिति नहीं होती है तो उन्हें भी एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। छात्रों के लिए केवल मैट्रिक और इंटर के सेंटअप परीक्षा में ही शामिल होना अनिवार्य होता था, लेकिन अब बिहार बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक स्कूल आना अनिवार्य कर दिया है। ये बात सही है। उसके बाद आगे कहते हैं, बोर्ड के अनुसार जनवरी की शुरुआत तक जिन बच्चों की उपस्थिति 75% नहीं होगी वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, और जिनका 75% जो ना उपस्थिति दर्ज हो जाएगी वही एग्ज़ाम में बैठेंगे। और बता दें कि जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाली है, कहते हैं बता दें कि जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, अगर उसमें आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको सबसे पहले 75% उपस्थिति दर्ज करनी होगी। और सुन लीजिए, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो निरीक्षण किया जा रहा था, तो निरीक्षण में पाया गया कि सभी क्लास के स्टूडेंट्स प्रॉपर रूप से पढ़ने जाते हैं और उनका 75% फीसदी पुर जाता है। जैसे प्रथम वर्ग से 9वीं कक्षा तक जो है ना, सभी में स्टूडेंट्स सही से पढ़ने जाते हैं, लेकिन 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स नहीं जाते। क्यों? 9वीं तक इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि जो ना उन्हें साइकिल और पोशाक की राशि चाहिए होती है। इस वजह से वो जो ना चले जाते हैं और अपना 75% फीसदी पुरा लेते हैं और वो ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है 10th और 12th में। 10th और 12th में यहाँ पर नहीं तो आपको जो ना पोशाक राशि मिलने वाली है, और ना ही तो लड़कियों को मिलती है। अगर वो फॉर्म भरते हैं तो उनको मिल जाता है, लेकिन लड़कों को कुछ नहीं, और कोई साइकिल राशि की भी यहाँ उम्मीद नहीं होती है। और लड़कों को जैसे 12th पास करने के बाद कोई पैसा वगैरह सब भी नहीं, लड़कियों को तो 25,000 मिल जाती है। योजनाओं के लाभ लेने के लिए तो पहले से ही 75% जरूरी था ही, और अभी भी है। तो ये बात रही सरकार के नियमानुसार। अब आपको विद्यालय जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो मेरा मानिए तो आपको विद्यालय जाना चाहिए, और जाने के बाद अगर आप वहाँ पर गए और विद्यालय में अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप सबसे पहले क्या करिए, एक पत्र लिखिए और अपने प्रिंसिपल
जो कॉलेज या स्कूल के आपके जो प्रिंसिपल हैं उनको जो है ना सबसे पहले पत्र लिख कर देखिए, सर हम यहाँ जो है ना पढ़ने के लिए आते हैं, अगर हम अपना समय देते हैं तो मुझे यहाँ पढ़ाई मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट पढ़ाए, दो सब्जेक्ट पढ़ाए और भगा दिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पढ़ने आते हैं तो हमको पूरा पढ़ाई होनी चाहिए और पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी हमको पढ़ाई मिलना चाहिए और समय पर पूरा कंप्लीट भी होना चाहिए। ऐसे कंप्लेन जो है ना सबसे पहले प्रिंसिपल को दीजिए। अगर प्रिंसिपल वहाँ नहीं सुन रहा है तो सबसे क्या करिए, अच्छा उपाय, वही पत्र फिर से दोबारा लिखिए और डीएम यानी हमारे ज़िला के जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको जो है ना पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है ना पत्र लिखकर भेज दीजिए। और ऐसा सरकार को क्यों ज़रूरी पड़ा? सरकार को इसीलिए भी ज़रूरी पड़ गया क्योंकि पहले जितने भी शिक्षक हैं सारे, जैसे कि 12th क्लास से लेके कॉलेजों और बड़े बड़े महाविद्यालयों में जो शिक्षक हैं वो केवल आते हैं जाते हैं और बिना पढ़ाई हुए उनको जो ना बिहार सरकार फ्री में पैसा देते हैं। तो सरकार उनको पढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, उनको सही से काम करवाने के लिए स्टूडेंटों को विद्यालय बुला रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर जो है ना स्टूडेंट जाए तो उसके बाद वो जो शिक्षक लोग पहले से हैं वो लोग भी जो है ना उन्हें पढ़ाएं। मेन उद्देश्य ये भी है। और आज आपके लिए अलग अलग न्यूज़पेपर के कटिंग को लेकर आए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भी लिखा है, ये देख लीजिए, कहता है साइकिल छात्रवृत्ति व पोशाक राशि के लिए 75% हाजिरी की फिर जरूरी। सही बात है, अगर 75% हाजिरी आपका नहीं पूर रहा है तो साइकिल की राशि भी नहीं मिलेगी और छात्रवृत्ति की भी राशि नहीं मिल सकती। इसीलिए ये सब क्या है, होना ज़रूरी है। 75% हाजिरी क्या है, पूर्णा जरूरी है। और भी देख लीजिए अलग अलग न्यूज़पेपर के अनुसार अलग अलग, जैसे कि ये देखिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी छपा था कि बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होगा तो छात्र और छात्रा को परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद और भी देख लीजिए, यहाँ भी वही लिखा गया है कि अगर 75% फीसदी नहीं हुआ तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद और भी देख लीजिए, यहाँ भी वही बात लिखा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ भी देखिए वही है, स्कूल में बच्चों की अनुपस्थिति के लिए अभिभावक होंगे जिम्मेदार। हाँ, सबसे बड़ी बात यह भी, बिहार बोर्ड के स्कूलों में 75% उपस्थिति अनिवार्य, अभिभावकों को देना होगा शपथ पत्र। सही बात है, अगर बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं तो सबसे पहले अब अभिभावक से फॉर्म भरवाया जाएगा कि आपका बच्चा, अगर आप यहाँ पर नाम लिखवाएं तो आपका बच्चा यहाँ पर 75% जो है उपस्थिति दर्ज करेंगे, तभी मैं उसको जो है एग्ज़ाम देने दूंगा, अन्यथा एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा नियम लगाया जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।